हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बिकम डाटा एनालिस्ट में। ये फिफ्थ लेसन है, फिफ्थ वीडियो भी है एक्सेल प्लेलिस्ट की, जो कि जिस प्लेलिस्ट का नाम है एक्सेल फॉर बिगनर इन हिंदी। सो टॉपिक है इस वीडियो का रेफरेंसिंग या फिर डॉलर यूज़। रेफरेंसिंग क्या होती है एक्सेल में? रेफरेंसिंग का सिंपल सा मतलब है कि हम किसी सेल को रेफर कर रहे हैं किसी एक फॉर्मूला में। दो टाइप की रेफरेंसिंग होती है एक्सेल में, एक रिलेटिव रेफरेंसिंग और एक होती है एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग। रिलेटिव रेफरेंसिंग बाय डिफ़ॉल्ट होती है हमारे पास एक्सेल में। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मेरे पास दो वैल्यूज़ हैं 10 एंड 20, A1 एंड A2 में। अगर मैं मान लीजिए सम लिखता हूँ A1 प्लस A2 का, तो वो 30 आता है, जो कि करेक्ट है। बट जैसे ही मैं इस फॉर्मूला को ड्रैग करूँगा, आप देखेंगे ये रेफरेंस चेंज हो गया। ये A1 प्लस A2 था और यहाँ पर A2 प्लस A3 है। मैं जूम इन करके दिखा देता हूँ। ये A1 प्लस A2 है B1 में, और ये A2 प्लस A3 हो गया, और नेक्स्ट में A3 प्लस A4 हो गया है। तो जैसे ही देखेंगे कि एक सेल नीचे की तरफ मूव हुआ है जैसे ही हमने फॉर्मूला को ड्रैग किया है, तो ये रिलेटिव रेफरेंसिंग है। ये बाय डिफ़ॉल्ट बिहेवियर एक्सेल का। अब मैं एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग पे जाता हूँ। एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग क्या होती है? जब हम डॉलर का यूज़ करते हैं। लेट मी डिलीट दिस फर्स्ट एंड आप स्क्रीन देख पा रहे हैं। पहला एक डेटा मॉडल है जिसमें कस्टमर है, कस्टमर का डेटा है, और उसने कितने की सेल, मतलब कितने का आइटम परचेज किया है वो है। अगर मैं मान लीजिए मैं इनका परसेंटेज देखना चाहता हूँ, तो मेरा फॉर्मूला क्या बनेगा? मेरा फॉर्मूला बनेगा B5 डिवाइडेड बाय द टोटल अमाउंट ऑफ द सेल, जो कि 0.17% है, जो कि करेक्ट है। बट जैसे ही मैं इसको नीचे की तरफ ड्रैग करूँगा, ये डिवीजन एरर मेरे को थ्रो करेगा। डिवीजन एरर कहाँ पर आता है? जब आपका डिवाइज़र या तो ब्लैंक हो या फिर ज़ीरो हो। तो आप ये देख रहे हैं फॉर्मूला पे, जैसे ही मैंने क्लिक किया है B6 हाईलाइट हुआ है, जो कि न्यूमरेटर है 258, और B15 हुआ है जो कि ब्लैंक है, इसलिए ये डिवीजन एरर आया है। सो ये ऐसे केस में हमें नीड पड़ती है एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग की। तो मैं अगर पहले C5 पे जाऊं, और मेरे को फिक्स क्या करना है? मेरे को डिनोमिनेटर फिक्स करना है टोटल वैल्यू पे, क्योंकि डिवाइज़र वही है, उससे ही डिवाइड होगी वैल्यूज़ न्यूमरेटर की। तो मैं कैसे फिक्स कर लूँगा? मैं फंक्शन की प्रेस करूँगा, फंक्शन F4। ये BN14 आप देख पा रहे हैं, मैं जूम इन भी कर देता हूँ। तो ये आप देख पा रहे हैं B14 हो रहा है डिनोमिनेटर में, जो कि फिक्स हो गया है। इसका B मेरा कॉलम है और 14th में रो है, जो कि फिक्स है। अगर मैं फंक्शन F4 दोबारा प्रेस करूँगा, ये पहले मैं इसके बीच में क्लिक कर देता हूँ, और मैं अगर अब फंक्शन F4 प्रेस करूँगा, तो आप देखेंगे कि B के आगे से डॉलर हट गया है। मैं दोबारा प्रेस करूँगा, तो अब 14 के आगे से डॉलर हट गया है, और दोबारा प्रेस करूँगा F4, तो दोनों के आगे से B और 14 दोनों के आगे से रेफरेंसिंग हट गई है। बट मैं चाहता हूँ कि मेरा कॉलम भी फिक्स रहे और मेरी रो भी फिक्स रहे, तो मैं दोनों के आगे डॉलर रखूँगा और मैं एंटर प्रेस करूँगा। और अगर अब मैं ड्रैग करूँगा, तो मेरी वैल्यूज़ करेक्ट आएंगी। तो ये फ़ायदा है डॉलर यूज़ का, एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग का। सेकंड सिनेरियो है कि मेरे USD की डॉलर की वैल्यूज़ हैं, मतलब मेरे पास $15 हैं, $11 हैं, $60 हैं, $16 हैं, ऐसे है। और मैं उसको कन्वर्ट करना चाहता हूँ इंडियन रुपीज़ में और यूरोज़ में। मैंने एक जस्ट डमी वैल्यू ले ली है, 85 एक्सचेंज रेट है इंडियन करेंसी में और 60 यूरो में। तो मैं कैसे करना चाहूँगा? मेरा जो ये वैल्यू होगी, H6 होगा जो, वो मल्टीप्लाई होगा G6 का और
H4 का, क्योंकि 15 × 85 मेरे को पहला वैल्यू देगा। तो इसमें आप देखेंगे कि एच फोर को मैंने फिक्स कर दिया है। H4 को अगर मैं फिक्स क्यों करा है, क्योंकि मैं 85 हमेशा फिक्स रखना चाहता हूँ जब भी मैं इसको नीचे की तरफ ड्रैग करूँ, क्योंकि 85 मेरा कांस्टेंट है। मेरी वैल्यू क्या चेंज हो रही है, 15, 11, 7 एंड 16, जो कि रो वाइज है। ये मेरी चेंज होगी अगर मैं इसको नीचे ड्रैग करूँगा। मैं एक बार इसको डिलीट भी कर देता हूँ, मैं दोबारा करके दिखा देता हूँ। ये मैं इक्वल टू कर रहा हूँ 15 इंटू में 85, एंटर प्रेस करूँगा 1275 आएगा। बट मैं जैसे ही प्रेस करूँगा तो ये वैल्यू एरर थ्रो करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मेरी एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग डॉलर यूज़ नहीं हुआ है। आप देखेंगे G7 × H5 है, डॉलर कहीं पे भी नहीं है। तो इसको मैं अभी के लिए डिलीट कर देता हूँ, और पहले मैं इस वैल्यू को फिक्स करूँगा H4, जो कि मेरा 85 है। मैं फंक्शन F4 प्रेस करूँगा और ये फिक्स हो जाएगा। इधर से मैं क्या चाहता हूँ, मेरा कॉलम फिक्स रहे, मतलब G मेरा फिक्स रहे, और रोज मेरी मूव करती रहें 6, 7 एंड 8, G6, G7, G8। तो मैं डॉलर लगा देता हूँ इसके आगे, जी के आगे, और जैसे ही मैं यहाँ पर अब एंटर प्रेस करूँगा 1275, जो कि करेक्ट वैल्यू है, 15 × 85 करेंगे तो 1275 ही आएगा। और अगर मैं इसको नीचे की तरफ मूव कर रहा हूँ तो अब कोई आपको वैल्यू एरर थ्रो नहीं कर रहा है, और करेक्ट आपको दिख रहा है। सेम ऐसे ही मैंने यूरो के लिए किया है, 15 × 60। तो आप देखेंगे कि G6 इंटू में मल्टीप्लाई, मैं इंटू में बोल रहा हूँ बट वो मल्टीप्लाई है। तो अगर आपको क्योंकि ये एक मेरी आदत है, तो अ, यहाँ पर मैंने I4 को फिक्स किया हुआ है, जो कि 60 है उसका यूरो में कन्वर्जन, और 15 और 11 और 7 को और 16 को मैं नीचे की तरफ मूव करवाना चाह रहा हूँ, जो कि रो में वैल्यू है। तो ये आप देखेंगे कि जी के आगे सिर्फ डॉलर है, बट 6 के आगे नहीं है। ऐसे ही मैं नेक्स्ट पे जाऊंगा तो 7 के आगे डॉलर नहीं होगा, G7 के आगे, मतलब 7 के आगे नहीं होगा, जी के आगे होगा, जो कि कॉलम है, क्योंकि मेरे को इसमें कॉलम फिक्स करना है और इसमें रो फिक्स करनी है। इसमें इसमें दोनों फिक्स करने हैं, सॉरी, I4 दोनों। सो मैं जूम आउट कर देता हूँ, और मैं आपको एक बार समरी देता हूँ कि क्या कवर किया हमने इस वीडियो में। हमने डॉलर यूज़ किया है हमने, और पहले जो हमने कवर किया रिलेटिव, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है एक्सेल का, और सेकंड हमने कवर किया है एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर कोई भी डाउट है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं उस पर आपको आंसर कर पाऊँ। एंड प्लीज़ हिट द लाइक बटन, लाइक दबाइए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। काफ़ी बेनिफिट करेगा आपको लॉन्ग टर्म में एक्सेल सीखना। एंड एक्सेल इज़ ए लाइक ब्रेड एंड बटर if you have to work in any IT firm or in anywhere, even today। आप देखेंगे कि एक बेसिक किराने की शॉप पे भी एक्सेल या फिर गूगल शीट्स यूज़ हो रही हैं। सो एक्सेल सीखना आज के टाइम पे बहुत ज़रूरी है। मैं आगे भी डेटा एनालिटिक्स में आगे वीडियोस डालूंगा, पावर BI, SQL एंड SSIS एंड ETL सारा कवर करूँगा मैं इस चैनल पे। सो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, एंड आई होप आप सीखेंगे इन वीडियो से, एंड आप नॉलेज शेयर करेंगे गोइंग फॉरवर्ड बाकियों के साथ भी। थैंक यू एंड टेक केयर।